आज से कुछ टाइम पहले अगर कोई भी कस्टमर मान लीजिए कि हमारी दुकान आकर के कोई भी प्रोडक्ट लेता था तो उस प्रोडक्ट के बदले वो 2 या 3 तरीके से ही पेमेंट कर सकता था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई 10,000 रुपये का अगर प्रोडक्ट लिया तो 10,000 रुपये उसने कैश दे दिए, या फिर मान लीजिए कि 10,000 रुपये का उसने चेक दे दिया या 10,000 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र कर दी। ये एंट्रीज जो है सिंपल सी एंट्रीज कुछ टाइम पहले हुआ करती थी। बट आज की डेट में आप सभी को अच्छे से पता है कि आज पेमेंट करने के काफ़ी सारे तरीके जो हैं वो आ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड, UPI, तो ये बहुत सारे जो पेमेंट के तरीके हैं आज की डेट में आ चुके हैं। और कोई भी कस्टमर आता है तो मान लीजिए वो तो या तो आपको फ़ोनपे कर देता है, कोई कस्टमर आपको पेटीएम कर देता है, कोई कस्टमर आपको गूगल पे से पेमेंट करता है, कोई कस्टमर आपको QR कोड स्कैन करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके जो हैं आज की डेट में किसी भी कस्टमर से पेमेंट लेने के तरीके आ चुके हैं। तो जो नए नए अकाउंटेंट्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए नए पहली बार काम कर रहे हैं उनको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो कस्टमर हमें फ़ोनपे या गूगल पे कर रहा है उसकी एंट्री हम टेली में कैसे करें। तो इसका एकदम सटीक और एकदम सरल सा जवाब है, मैं आपको इसका आंसर दूंगा आज के इसी वीडियो में। वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन करें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है afzal.2524। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, जो भी अकाउंटेंट्स इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि जो कस्टमर हमें फ़ोनपे, गूगल पे या जो भी तरीके हैं उस तरीके से पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री क्या अलग होगी या उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। कोई भी कस्टमर मान लीजिए आपको फ़ोनपे करता है या गूगल पे, पेटीएम या फिर QR कोड से पेमेंट करता है तो आपको हाथों हाथ वो पेमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट में, जो भी बैंक आपका लिंक होता है उस बैंक अकाउंट में हाथों हाथ आपको उसका पेमेंट मिल जाता है। यानी ओवरऑल उस कस्टमर ने केवल फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम का यूज़ किया, लेकिन उसने जो पैसा है अपने बैंक से दिया है और जो पैसा हमें मिला है वो अपने बैंक में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक टू बैंक एंट्री हो रही है, यानी इसका क्लियर सा मतलब ये है कि जो पैसा आ रहा है वो हमारी बैंक में आ रहा है और ये जो पैसा हमें मिल रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि कोई हमें चेक दे रहा है या फिर कोई हमें बैंक से अपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो तरीका बिल्कुल वही है, केवल फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम ये जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो बीच में आ रहे हैं, लेकिन तरीका सेम टू सेम वही है। कस्टमर अपने बैंक से पैसे दे रहा है और वो पैसे जो है आपको अपने बैंक में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो भी पेमेंट हमें मिल रहा है वो हमारे जो भी बैंक लिंक है उस बैंक अकाउंट में पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का कोई भी लेज़र नहीं बनेगा, ना उनका कोई इसमें रोल है। हाँ, ये है कि हम डिटेल के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए नरेशन में हम फ़ोनपे, गूगल पे इनका नाम डाल सकते हैं कि इस कस्टमर ने फ़ोनपे या गूगल पे किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई कस्टमर मान लीजिए कि आपको स्वाइप के ज़रिए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड मान लीजिए स्वाइप कर रहा है किसी भी स्वाइप मशीन में, उसके ज़रिए अगर आपको पेमेंट कर रहा है तो वहाँ पर जो है पेमेंट जो एंट्री करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब कोई भी कस्टमर आपको स्वाइप करता है डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, उसकी एंट्री जो है आपको टेली में कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में डिटेल वीडियो बना कर लाऊंगा जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर कोई भी कस्टमर आकर के इस टाइप से अगर आपको फ़ोनपे, गूगल पे या UPI या फिर QR कोड से पेमेंट करता है जिसका पेमेंट आपको हाथों हाथ आपके बैंक में मिल जाता है तो उसकी एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। तो 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन, मान लीजिए कि कोई भी कस्टमर आया, उसने कोई भी 10,000 रुपये का प्रोडक्ट पसंद किया और उसने पसंद किया वो प्रोडक्ट उसने ख़रीद लिया। अब वो जो है आपको मान लीजिए या तो फ़ोनपे से पेमेंट कर रहा है या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर QR कोड स्कैन कर रहा है, कोई भी तरीका हो। ठीक है, वो फ़ोनपे भी हो सकता है, पेटीएम, गूगल पे, QR कोड, UPI कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि उसने QR कोड स्कैन किया और 10,000 रुपये आपको बाई QR कोड पे कर दिए और वो 10,000 रुपये आपको इंस्टेंटली आपको हाथों हाथ अपने अकाउंट में मिल गए। तो आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है? सिंपली आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के सीधा F8 यानी सेल की एंट्री करनी है
और यहाँ पर ये जो पार्टी लेजर है, इस पार्टी लेजर में आपको डाल देना है जिस भी बैंक में आपका पैसा रिसीव हुआ है। मान लीजिए कि ICICI बैंक में अगर आपका पैसा आया है तो यहाँ पर हम डाल देंगे ICICI बैंक करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप बायर डिटेल में उस कस्टमर की डिटेल आपको डालनी है, यानी उस कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, GST नंबर अगर कुछ है तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है और उसको हम कर देंगे सेव। और यहाँ पर हम जो भी आइटम उसको हमने सोल्ड किया वो आइटम ले लेंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, रेट डाल देंगे और उसके बाद में हम लगा देंगे SGST, CGST, राउंड ऑफ एंड। अब आप चाहें तो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए या डिटेल के लिए नरेशन में यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कस्टमर ने पेमेंट किया है, पेमेंट बाय फ़ोनपे या पेटीएम, गूगल पे, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसका जो नंबर है, जो भी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है वो आप यहाँ पर नरेशन में डाल सकते हैं और इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। दैट्स इट। ये है एक सिंपल सी एंट्री, चाहे कस्टमर आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी जरिए से पेमेंट कर रहा है। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये होगी कि मान लीजिए कि कोई भी कस्टमर आया, उसने 10,000 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट पसंद किया, ठीक है, 10,000 रुपये का प्रोडक्ट पसंद किया, 5,000 रुपये उसके पास में कैश थे और 5,000 रुपये उसने या तो फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर QR कोड से पेमेंट कर दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे, तो जहां हमने मान लीजिए कि पिछली एंट्री में पार्टी लेज़र नेम में हमने ICICI बैंक का नाम डाला था, वहां पर हम नया लेज़र क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, सुरेश को हमने मोबाइल दिया, तो सुरेश नाम से हम लेज़र क्रिएट कर लेंगे और इसका जो ग्रुप जाएगा वो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। ये डेटर्स हैं और इसकी जो भी एड्रेस डिटेल है या जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, GST नंबर अगर कुछ है तो वो हम डाल देंगे और इस लेज़र को हम कर देंगे सेव। और ये जो एंट्री है फिर उसमें वही है, आइटम आपको लेना है, क्वांटिटी डालनी है, रेट डालनी है, SGST और CGST लगा करके इस वाउचर को हमको कर देना है सेव। तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री हमने सुरेश के नाम पर चढ़ा दी। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे रिसिप्ट की, जो कि F6 वाउचर में, जिसमें हम क्रेडिट करेंगे सुरेश को 10,000 रुपये हमें इससे टोटल मिल रहे हैं, तो हम इसका टोटल जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये डाल देंगे। फिर हम करेंगे डेबिट, पहले करेंगे डेबिट कैश को, क्योंकि कैश हमें मिल रहे हैं 5,000, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 5,000। और फिर हम करेंगे डेबिट जो भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया है 5,000 रुपये, जो भी उसने मान लीजिए QR कोड स्कैन किया था या फ़ोनपे किया था, गूगल पे जो भी किया था, तो हम वो लेज़र ले लेंगे बैंक का जिसमें भी पैसा मिला है और बाकी के 5,000 रुपये हम इस लेज़र में डाल देंगे। और नरेशन में फिर वही बात है, आप चाहें तो डिटेल के लिए लिख सकते हैं 5,000 रुपीज़ पेमेंट रिसीव्ड बाई फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, और जो भी उसके नंबर हैं वो नंबर डाल करके आपको कर देना है सेव। तो इस तरीके से दूसरे कंडीशन की जो है वो एंट्री हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कस्टमर किसी भी पेमेंट गेटवे के जरिए आपको पेमेंट कर रहा है, आपको उसका पैसा इंस्टेंटली मान लीजिए अपने बैंक अकाउंट में आता है, तो आपको अपना बैंक का लेज़र जो है वही डेबिट या फिर क्रेडिट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।